हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और हम लोग पाइथन में आगे बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। अगर आपको भी कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन समझ में नहीं आता है तो बने रहिए आप वीडियो के लास्ट तक, और आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि आप पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट को कहाँ और कैसे अप्लाई करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम बात करते हैं। और अगर आप सब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। सो कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन में सबसे पहले बात करने के लिए हम आपको बात करते हैं कि फ़्लो कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, सो कंट्रोल फ़्लो कंट्रोल होता है, एक होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, एक होता है ट्रांसफ़र स्टेटमेंट, और एक होता है इटरेटिव स्टेटमेंट। आई थिंक कंडीशनल अभी हम बात करने जा रहे हैं इफ़ इल्स। ट्रांसफ़र में आगे बात करेंगे पास, ब्रेक एंड कंटिन्यू। इटरेटर में लूप, फार एंड वाइल। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। सो कंडीशनल स्टेटमेंट में तीन स्टेटमेंट मेजरली होती हैं, इफ़, इल्स एंड इलिफ। ओके, सो कंडीशनल स्टेटमेंट फ्लो conditional statements allow your program to make decisions based on certain conditions. So अगर आपके पास कोई कंडीशन है और आपको कोई डिसीजन लेना है तो वहाँ पे आपको कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ लुक करना पड़ेगा कि ये चीज़ होना है या नहीं होना है। होना है तो वो चीज़ मीट करना चाहिए, आपकी कंडीशन वो ट्रू होनी चाहिए, तब आप वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। नहीं होना है तो उसके लिए आपका कोई अनदर एक्शन प्लान होगा, राइट। सो पाइथन सपोर्ट्स इफ़, इलिफ एंड इल्स स्टेटमेंट फॉर दिस पर्पज। सो अगर हमारा कोई कंडीशन है उसको हम कैटेगराइज करेंगे, इफ़ दिस इज द थिंग देन यू हैव टू परफॉर्म समथिंग, इफ़ दिस इज नॉट द थिंग देन यू हैव टू परफॉर्म समथिंग। सो now what is the if statement? The if statement evaluates a condition and execute a block of code if the condition is true, right? Suppose if there is one condition, something, always it will return in boolean either true or false, right? Expression whatever the if else statement is there, that expression, particular expression, जो भी इसका expression होगा वो हमारा हमेशा ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा कि पर्टिकुलर चीज़ होना है या नहीं होना है। तो अगर जैसे मान के चलो किसी की एज 20 है, 20 है, तो अगर आपको वोट देना है तो अगर आपकी एज 18 के ऊपर है तो आप वोट दे पाएंगे, नहीं है तो आप वोट नहीं दे पाएंगे। तो अभी हम केवल इफ़ की बात कर रहे हैं। तो एज इज ग्रेटर देन 18, 18 क्या है, 20 से ज़्यादा है, राइट, 20 से छोटा है, सॉरी। सो हमारा एज 20 है, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। सो 18 हमारा बाउंड्री कंडीशन है। 20 जो अगर किसी की एज है तो वो एलिजिबल है वोट के लिए, ठीक है। अगर 18 भी होगा तो हमारी कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, 19, 20, तो हम लोग वोट दे पाएंगे, यू आर एलिजिबल टू वोट। सो अगर हम बात करते हैं सिंटेक्स की, इफ़ कंडीशन कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू। सो यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हो गई, राइट। तो इसलिए यू आर कौन सा ब्लॉक में गया, कौन से ब्लॉक में गया, इफ़ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो इस ब्लॉक में क्या है, हमारा प्रिंट स्टेटमेंट डला हुआ, यू आर एलिजिबल टू वोट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस इलिफ स्टेटमेंट। इलिफ का पूरा कैसे बोलते हैं, इल्स इफ मीन्स पहली कंडीशन नहीं ट्रू हुई तो वो दूसरा चेक करेगा कि कोई और कंडीशन है क्या। तो कोई और कंडीशन में वहाँ पे कहाँ मिलेगा उसको, इलिफ में मिलेगा। तो पाइथन क्या सपोर्ट करता है, मल्टीपल इलिफ, राइट। एक इफ, दो इफ, तीन इफ। तो बार बार हम इफ नहीं लिख सकते ना, इफ कंडीशन 1, इफ कंडीशन 2, इफ कंडीशन 3, बिकॉज की पहली कंडीशन फेल हो गई है ना। तो इफ, इल्स इफ, इल्स इफ, तो इसीलिए पूरा इल्स ना लिख के उसको क्या बोला गया है, इलिफ। इफ कंडीशन 1, इलिफ कंडीशन 2, तो मे बी कंडीशन 2 इज ट्रू, राइट। सो मार्क इक्वल टू 75 अगर है, मान के चलो कोई मार्क है, नंबर है, वो एग्ज़ाम के मार्क्स हैं वो 75 हैं। तो इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, यहाँ पे क्या कंडीशन है कि मार्क जो है नंबर से 90 से ज़्यादा या 90 के बराबर होना चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेड ए मिलेगा। तो लेकिन आपका मार्क कितना है, 75 है।
तो क्या होगा, अब नीचे जाएगा और चेक करेगा क्योंकि 75 के लिए है क्या, इलिफ मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तो यहाँ पे क्या है आपका मार्क कितना है 75 और 75 के बराबर है, तो आपको कौन सा ग्रेड भी मिले, कौन सा एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इलिफ स्टेटमेंट, और उसमें प्रिंट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि आपको ग्रेड बी मिलेगा, तो यहाँ पे क्या है ग्रेड बी, राइट। तो इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इल्स स्टेटमेंट क्या बोलता है। इल्स स्टेटमेंट, इल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ नन ऑफ द प्रीसीडिंग कंडीशन आर ट्रू, उसके ऊपर का कोई कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो इल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मान के चलो कि आपके पास एज वाला एग्जांपल लेते हैं, तो आपकी एज कितनी थी उस टाइम पे 18 थी, ठीक है। चलो मान के चलो अगर आपकी एज क्या हो गई 17 हो गई, तो 17 हुआ तो इफ़ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो 17 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स होगा तो आप कहाँ कौन से ब्लॉक में जाओगे, इल्स ब्लॉक में जाओगे। इल्स ब्लॉक में क्या रखा हुआ है, प्रिंट स्टेटमेंट डाला हुआ है, क्या लिखा है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, तो आप वोट नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो क्या है बेसिकली इसका सिंटेक्स, इफ कंडीशन 1 इल्स कंडीशन, लाइक इफ कंडीशन इल्स कंडीशन, कोड इज एग्जीक्यूटिव कंडीशन इज ट्रू, कोड टू एग्जीक्यूटिव इफ कंडीशन इज फॉल्स। अगर इलिफ डाला हुआ है तो इफ इलिफ, इफ कंडीशन 1 इलिफ कंडीशन 2 दोनों ट्रू नहीं हुए तो कहाँ पे जाएगा, इल्स में जाएगा, तो कौन सा इल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। इसी तरह इल्स स्टेटमेंट में और अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, द इल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ नन ऑफ द प्री कंडीशन आर ट्रू, ये हम लोग बात कर चुके हैं। बेसिक आइडिया इसका क्या होता है कि हम इल्स इज ऑप्शनल होता है, कि हम इल्स नहीं भी देंगे तब भी हमारा कोड चल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने कोई इल्स नहीं लिखा था, राइट, तब भी हमारा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कब होगा, किस कंडीशन में, कि जब हमको कुछ कराना नहीं है, मतलब हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम डायरेक्ट अपना कंडीशन पे ही अगर हमारी कंडीशन मीट होगी तभी वो एक्शन होगा, तो इसलिए वहाँ पे इल्स का हम लोग यूज नहीं करते हैं। यूज इट ओनली व्हेन यू वांट समथिंग टू हैपन इफ द कंडीशन इज फॉल्स, राइट। सो व्हेन इल्स इज यूजफुल, यूज इल्स व्हेन यू वांट अ फॉल बैक और डिफॉल्ट एक्शन, राइट। आप कहाँ पे इल्स का यूज करना चाहते हो कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है या कोई एक्शन नहीं, कंडीशन मतलब कुछ नहीं है, तो हम उस केस में डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन क्या कराना चाहेंगे, तो वहाँ पे हमने इल्स का यूज करना है। तो इफ़ एलोन अलाउड होता है, इफ़ प्लस इलिफ अलाउड होता है, इलिफ एलोन अलाउड नहीं होता है, क्योंकि इफ़ इलिफ अकेले अगर कोई लिख दोगे, अगर इलिफ एज इक्वल टू 18 लिखोगे तो कंपाइलर क्या करेगा, फेल हो जाएगा, मतलब कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको एरर मिलेगी। इल्स ऑप्शनल बट यूजफुल, राइट, इल्स भी ऑप्शनल होता है। आप इल्स इफ ओनली इफ अलाउड होता है, वहाँ पे इल्स आप नहीं ले सकते। जैसे एज का एक एग्जांपल लेते हैं, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो एज 18 था होगा तो आप एडल्ट रहोगे। अगर आप 17 एज हो जाएगा तो आप क्या होगा, माइनर प्रिंट कर देगा, माइनर में माइनर एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और वो माइनर प्रिंट करेगा, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं इसमें, तो एक और स्टेटमेंट होता है, क्या बोलते हैं उसको, मैच स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट होती है, मैच स्टेटमेंट। सो क्या होता है मैच स्टेटमेंट, व्हाट इज मैच इन पाइथन, मैच इंट्रोड्यूस्ड इन पाइथन 3.10, अभी तक मैक्सिमम क्या लोग यूज करते हैं 3.9, उसमें मैच स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। क्या करते हैं, पैटर्न मैचिंग सपोर्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो ये वेरी सिमिलर टू किसके होता है, सी में जो हम लोग स्विच केस यूज करते हैं ना, उसी के तरीके बिल्कुल होता है, ठीक है। बट इसमें थोड़ा और एडिशनल चीज़ें ऐड हो गई हैं। तो वहाँ पे क्या होता था, स्विच केस में डिफ़ॉल्ट होता था स्टेटमेंट ना, यहाँ अंडरस्कोर लगा दो, इट विल वर्क एज अ इल्स केस आर डिफ़ॉल्ट केस, ओके। सो मैच आप कुछ लिख लो, जो मैच कराना है आपको, केस 1 केस 2 केस 3 केस डिफ़ॉल्ट डाल दो, और उसके बाद ये स्विच की तरह ही काम करेगा, ठीक है। तो मैच हम डिफ़ॉल्ट भी ऑप्शनल होता है, जैसे वहाँ स्विच केस में डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल होता था, यहाँ भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है। अगर हम डिफ़ॉल्ट नहीं डालेंगे तो कुछ होगा नहीं, राइट, वो डिफ़ॉल्ट के लिए कोई कुछ एक्शन नहीं परफॉर्म करेगा, ठीक है। इट्स सिंपल लाइक कि यू आर नॉट राइटिंग इल्स कंडीशन फॉर द इफ़ ब्लॉक, राइट। सिमिलर कि अगर हम लोग इफ़ के लिए कोई इल्स नहीं डालेंगे तो इफ़ का ही एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन मीट होगी, नहीं तो नहीं होगा, राइट। सो स्टेटस देखो यहाँ पे ओके है,
मैच स्टेटस केस ओके, स्टेटस में हमने ओके डाला तो सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और अगर एरर डालोगे तो एरर आएगा, बाकी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं है, ठीक है। और हम मैच से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस एक बार में चेक कर देते हैं। चॉइस 2 है, ठीक है, तो मैच चॉइस केस 1 केस 2 केस 3, ठीक है। मैचिंग मल्टीपल वैल्यूज इन वन केस। सो चॉइस 2 हमारा कहाँ पे है, केस 4 5 ना। सो चॉइस में हमने 2 डाला, तो 2 किस केस में, केस 1 में। सो लो नंबर आएगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या बात किया, हो गया बात ना, इफ हो गया, इल्स हो गया, इलिफ हो गया, इलिफ हो गया, मैच हो गया, ठीक है। अब फटाफट प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम हमने ऑलरेडी लिख रखा है ताकि जो है ज़्यादा टाइम ना लगे। सो प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं प्रोग्राम भी। देखो यहाँ पे क्या है, इफ स्टेटमेंट, यहाँ पे कोई इल्स नहीं लिखा है, क्या है, एज इक्वल टू 20, तो हमने एज 20 दे रखा है, तो क्या होगा यहाँ पे होगा यू आर एलिजिबल टू वोट। क्यों, क्योंकि 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई इल्स नहीं है, राइट। मार्क हमने क्या देखा, 70 है, ऑलरेडी बता चुके हैं एग्जांपल। यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ग्रेट बी, क्योंकि ये वाला कंडीशन फेल होगा तो इस ब्लॉक में आएगा, तो इसको क्या प्रिंट कर देगा, ग्रेड बी प्रिंट कर देगा। प्रिंट करा कर देखते हैं, ग्रेड बी प्रिंट कर दिया। यहाँ क्या है, इफ इल्स मीन्स हमने क्या दे रखा है, एज 15, 15 क्या है, 15 छोटा है 18 से, तो ये फॉल्स होगा। फॉल्स होगा कहाँ जाएगा, इल्स ब्लॉक में जाएगा, तो क्या आएगा ये, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। इफ़ इलिफ इल्स, यहाँ पे मल्टीपल इलिफ है, 95 है, 95 कहाँ एग्जिस्ट करता है, 95 इज ग्रेटर देन 90, तो यहाँ पे ग्रेड ए प्रिंट करना चाहिए, राइट। यहाँ पे ग्रेड ए प्रिंट करना चाहिए। हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज करते हैं 72 कर देते हैं। सो 72 अगर हम कर देंगे तो किस में जाएगा, ग्रेड सी में, क्योंकि ये 90 से छोटा है, 90 से बड़ा नहीं है, 80 से बड़ा नहीं है, 72 70 से बड़ा है, राइट। तो ये होगा। अगर हम इसको 60 कर दें तो क्या होगा, कहाँ पे जाएगा, इल्स ब्लॉक में जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रीसीडिंग स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई, तो क्या हुआ, इल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब मैच केस में क्या रखा, हमने डे 3 रख लिया। डे मतलब हमारी चॉइस क्या है, डे इक्वल टू 3, हमने कितना लिखा, केस 1 केस 2 केस 3, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कहाँ पे जाएगा, वेडनेसडे पे। डिफ़ॉल्ट में तो जाएगा नहीं, वेडनेसडे जाएगा ना। अब हम इसको मैच कर देते हैं 5, ठीक है। मैच 5 कर देंगे तो क्या प्रिंट करना चाहिए, इनवैलिड डे, राइट, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। 1 2 3 का चॉइस हमने दिया नहीं, ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट हुआ। अब मैच केस विदाउट डिफ़ॉल्ट, हमने कोई डिफ़ॉल्ट दिया ही नहीं, स्टेटस ओके, ओके हुआ तो क्या हुआ, सक्सेस हुआ। और हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, इरर, स्टेटस अगर इरर देंगे तो क्या हुआ, समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि स्टेट हमने क्या अपना चॉइस दे रहे हैं, एरर दे रहे हैं, तो कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा, केस इक्वल टू एरर। ये सब बहुत पावरफुल छोटे छोटे कोड हैं, ये बड़े बड़े जब आप कोड लिखोगे तो बहुत यूजफुल रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने बता चुका है ना, चॉइस कितने केस हैं, 1 2 3, इसमें उनको आप कोई भी एक नंबर चूज कर लो। तो अगर हमने क्या किया, केस इक्वल टू चॉइस इक्वल टू 2 है हमारा, तो 2 क्या होगा, केस 2 में जाएगा, तो क्या प्रिंट करेगा, लो नंबर, ठीक है। चॉइस हम मैच करा रहे हैं यहाँ पे, देखो जो यहाँ लिखोगे वही लिखोगे। देखो यहाँ पे स्टेटस मैच करा रहे थे, यहाँ पे डे मैच करा रहे थे, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स मैच करा रहे थे। तो ये ध्यान रखना कि मतलब आप यहाँ कुछ और ले रहे हो और यहाँ पे कुछ और राइट कर रहे हो, तो इतना सा है, मतलब ज़्यादा क्या नाम है, वो नहीं है, मतलब इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है केस में। कंट्रोल कंडीशनल स्टेटमेंट में, कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ इल्स इलिफ और एक मैच आ गया है,
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आप अच्छे से कोड का प्रैक्टिस करो, 2-4 कोड एग्जाम्पल लेके इसको यूज करो। कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई विल हेल्प यू। ओके, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। और फाइनली हम लोग इसको रैप करते हैं, आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे इटरेटिव स्टेटमेंट की। चलो बाय बाय।